दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री हमें कैसे करना है। अगर आप एक किसान हो और सरकार की तरफ से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है या फिर अभी आपको खाद बीज लेना है तो गवर्नमेंट की तरफ से सभी किसानों के लिए अब आपको फार्मर रजिस्ट्री करना जरूरी कर दिया गया है। ये जो फार्मर रजिस्ट्री है किसान के लिए एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होने वाला है क्योंकि आपके जमीन के सारे रिकॉर्ड इस फार्मर रजिस्ट्री के अंदर मौजूद रहेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि अगर हमें एक नई फार्मर रजिस्ट्री अप्लाई करना है, किसान खुद से ही ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री, स्पेस देना है और स्टेट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो हमारे सामने जो फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन में जो फार्मर का ऑप्शन दिख रहा है हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है और साथ ही में पासवर्ड मांगा जाएगा। क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी होगा एक नया अकाउंट हमें क्रिएट करना, जिसके लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में सबमिट करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, कोड आएगा। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में आप वेरीफाई करोगे। तो जैसे हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक मोबाइल नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है। जैसे हमने नंबर दर्ज किया है हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर एक ओटीपी हमसे मांगा जा रहा है। तो अभी जो नंबर हमने दर्ज किया है ये नंबर हमारा ही है। इसको वेरीफाई करने के लिए जो नंबर दर्ज किया है उस पर एक कोड आएगा, वो जो कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है पासवर्ड को क्रिएट करने की, जो कि आप अपने मर्जी का जो पासवर्ड है वो रख सकते हो। कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आओगे, रिपीट अपना जो पासवर्ड है वो आपको दर्ज करना है और इसके बाद में क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। हम इसके जरिए लॉगिन करके एक नया फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए दिखाता हूं। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इस बार हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दिख रही थी दोबारा से आपके सामने आ जाती है। अब आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा रजिस्टर एज फार्मर का। तो किसान के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि आप चेंज करना चाहते हो, तो नहीं, अभी जो हमने जस्ट मोबाइल नंबर अपना अपडेट किया है। इसके बाद में हमारे सामने अगला जो स्टेप आएगा जहां पर आप सभी का जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार से आ चुका है। आपका जो नाम है वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर जैसे कि मौजूद नहीं है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपका नाम नहीं है, तो वो आपको टाइप करना है, जिसमें आप गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से टाइप कर सकते हो। इसके अलावा जीमेल आईडी आपकी नहीं है तो जीमेल आईडी भी आप अपनी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपनी कास्ट बताना है। तो जो भी सोशल कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जनरल, जिस भी आप कैटेगरी से आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में फादर का नाम का सेक्शन आएगा। रीजनल लैंग्वेज के अंदर फादर का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर दोगे और देन आप पेज में नीचे की तरफ आओगे। आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिखेगा, जो कि आप देख सकते हो कि आधार से ही आया है। यहाँ पर इन केस आपका जो एड्रेस है वो सही नहीं है या फिर कोई लेटेस्ट एड्रेस आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंस डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उस केस में आप अपना जो पता है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हो। लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी कि उसी स्टेट का आप कोई भी पता, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, विलेज चेंज हो सकता है, पिन कोड चेंज हो सकता है, बाकी की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की जा सकती। यानी कि स्टेट चेंज नहीं होगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। पते के अंदर ही एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर पते को दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हिंदी के अंदर आप अपना जो पता है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में आप सभी को अगला ऑप्शन मिलेगा लैंड ओनरशिप डिटेल का। तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है उसके आप मालिक हो, ऑनर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप किसान का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, तो
तो एक तो वो किसान अपनी जमीन का मालिक है, लैंड ओनिंग फार्मर, इसके अलावा एग्रीकल्चर, दोनों हम सेलेक्ट कर देंगे जिससे कि कृषि भी वो अपनी जमीन पर करता है। इसके बाद में अब आप सभी को जो सेक्शन दिखेगा जहां पर आप सभी को अपनी जो जमीन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसके लिए फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन आप करोगे पता, वो पता आपके खतौनी पर जैसा है, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो विलेज है, वो इंफॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी जो ज़मीन है वो मौजूद है। तो यहाँ पर हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में तहसील का नाम, विलेज का जो नाम है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने कुछ इंटरफेस और भी बढ़ के आ जाएगा जहाँ पर आप सभी से आपका जो गाटा संख्या है यानी कि सर्वे नंबर मांगा जाएगा। इसी के साथ में सब सर्वे नंबर का भी सेक्शन आएगा। तो सब सर्वे नंबर अभी खतौनी लेटेस्ट अगर आपने डाउनलोड करी है उस पर मिल जाता है, अगर नहीं है तो गाटा संख्या सर्वे नंबर के सेक्शन में आप दर्ज करोगे और सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर कुछ किसानों को एरर आ जाता है, सब सर्वे नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो उस केस में अगर आपको अपना सब सर्वे नंबर पता है, खतौनी आपके पास में है, उससे देख करके दर्ज कर सकते हो, या फिर नहीं है तो दोबारा से सर्वे नंबर ही यहाँ पर आप फिल कर दोगे। ये ट्रिक है कि दोबारा आप जब दर्ज कर देते हो तो उसमें इंफॉर्मेशन आपकी फेच होकर के आ जाती है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर किसान के जो नाम है वो हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिस भी किसान का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर्स। तो ये ऑप्शन ग्रीन कलर का उनके लिए है जिन किसानों का जो नाम है वो खतौनी में मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं आया है, या फिर खतौनी में आदेश के अंदर है यहाँ पर नहीं आया, तो उनके लिए है मैनुअल डिटेल को चढ़ाने के लिए। लेकिन बेसिकली आपको खतौनी को पहले फिक्स करना पड़ता है तभी यहाँ पर डिटेल रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आदेश में नाम अगर होता है तो वो डिटेल अक्सर आती नहीं है। तो यहाँ पर अब आप सभी को, जैसे कि हमने नाम सेलेक्ट किया है तो हमारे नाम के जितने भी गाटा होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो नीचे आपको 1 बाय 1 सभी गाटा को सेलेक्ट करना है जिनके आगे आपका नाम दिख रहा है। कई बार ये भी होता है मुश्तरका खाता होता है तो उस जमीन के एक से ज़्यादा मालिक होते हैं, तो उस केस में ज़्यादा किसानों के नाम यहाँ पर दिख सकते हैं। तो आपका नाम जिसके आगे है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ ऑप्शन आपको एक दिखेगा सबमिट का। अब इसके बाद में जैसे आप सबमिट करोगे तो आपने जो भी अभी तक डिटेल दर्ज करी है वो यहाँ पर जमीन के जो रिकॉर्ड है वो ऐड होकर के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जमीन की जो डिटेल है वो हमने ऐड करें हैं क्योंकि एक से ज़्यादा खतौनी आपके पास में है। तो किसान का रजिस्ट्रेशन जब भी आप कर रहे हो तो सारी ही जमीन के जो रिकॉर्ड हैं वो आपको साथ में ऐड कर लेना चाहिए। इसके लिए दोबारा से आपको फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बारी बारी जहां पर आपकी जमीन मौजूद है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने की दशा में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई ऑल लैंड का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये सारी जमीनें आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी और नीचे की तरफ टोटल कितने गाटा संख्या हैं और इस किसान के पास में कितनी टोटल जमीन है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। इसके बाद में आप सभी को सोशल रजिस्ट्री डिटेल का एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर अगर आपके पास में राशन कार्ड है या फिर फैमिली आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। हालांकि अगर किसान के पास में ये नहीं है तब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में रेवेन्यू का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और फार्मर को एक कंसेंट बेसिकली एक्सेप्ट करना है कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, कोई भी चीजें हमने छुपाई नहीं है। हम यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। तो ये जो पॉपअप आता है इसमें एक ओटीपी आपको दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो ओटीपी जाएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो वहां से आपको देखना है और वो जो ओटीपी है आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारे सामने अगला स्टेप आ जाता है ई साइन करने का। देखो पहले क्या होता था कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते थे तो फिजिकल फॉर्म आपको भर करके फिर सबमिट करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में ई साइन के जरिए आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वो फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं होती है, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी जल्दी से बन जाता है। तो इसमें बेसिकली है ये कि अब एक नया पोर्टल आ जाएगा आपके सामने जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है और आधार से आपको अपने जो साइन है वो डिजिटल तरीके से करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर हम दर्ज करेंगे
करेंगे इसके अलावा नीचे की तरफ TOTP और OTP का ऑप्शन दिखेगा, तो दोनों में से एक कोई भी डिटेल आप सेलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद में जैसे कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन आधार की यूज करते हो तो TOTP आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर नहीं यूज करते हो तो OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। वो जो OTP है यहाँ पर आप दर्ज करोगे, कंसेंट को एक्सेप्ट करोगे और देन सबमिट करोगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप देखोगे कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। हमारे सामने एक फॉर्मर आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। हमें किसान की जो इनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये जो इनरोलमेंट आईडी आपको मिली है, अपने पास में आपको सेव करके रख लेना है। डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करके फॉर्मर रजिस्ट्री का जो प्रिंट आउट है आप इसे सेव करके रख सकते हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी तरफ से हो चुका है। देखो, फॉर्मर रजिस्ट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपके जमीन के डेटा को वेरीफाई किया जाता है। तो आपकी तरफ से जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो पूरी तरीके से सही है। तो इसके लिए कुछ समय के बाद में आप अगर आओगे तो आपका जो ये रजिस्ट्री है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप वेरीफाइड अपना जो प्रिंट आउट है, सर्टिफिकेट है, डाउनलोड कर सकते हो। मेरे केस में देखोगे कि हमने स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक किया है। हमारा जो इनरोलमेंट है अभी पेंडिंग के अंदर है, क्योंकि जस्ट हमने रजिस्ट्रेशन किया है। इसको वेरीफाई होने में करीब 5 से 7 दिनों तक का समय लगता है, डिपेंड करता है किस तरीके का भी ऑफिस के अंदर काम हो रहा है। और स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, कुछ स्टेट के अंदर जल्दी हो जाता है, कुछ स्टेट के अंदर टाइम ज्यादा भी लग सकता है। बेसिकली इनरोलमेंट आईडी आपको मिल गई। इसके बाद में अब आपको सेंटर आईडी मिलती है, जिससे कि सरकार की तरफ से कितना उर्वरक किस किसान को देना है, कितना यूरिया DAP मिलना है, ये सारी चीजें निर्धारित गवर्नमेंट करती है। तो इस वजह से ये जो रजिस्ट्रेशन है काफी जरूरी हो चुका है। आगे चल करके PM किसान सम्मान निधि योजना का भी बेनिफिट लेने के लिए आपके पास में फॉर्मर रजिस्ट्री जरूर होना चाहिए। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो फॉर्मर रजिस्ट्री है कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।